नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में चुनावी बैनरों ने मचा दी है सनसनी। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जगह जगह लगे पोस्टर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। वजह यह है कि इन पोस्टरों में ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा, ना ही एनडीए के किसी दिग्गज की मौजूदगी, बल्कि इनके जगह दिखाई दे रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, महाकवि विद्यापति जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक हस्तियों की तस्वीर। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या ये बैनर एनडीए के भीतर किसी छुपी खींचतान का इशारा, या फिर चिराग अपनी अलग सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं? आपको बता दें, आज बिहार बंद जो कि एनडीए की तरफ से ही आह्वान किया गया, उसमें भी चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। और एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एलजेपी-आर के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए के विरोध कर रहे हैं आज के बंद का। पहले देखिए इस वीडियो को। मतलब फ्लॉप करने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। 5 तारीख को नहीं बंद कर सकते थे, 1 तारीख को क्या बंद? क्या लगता है चिराग पासवान को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, विश्वास किया जा रहा है, पूरा नीचा दिखाने का किया जा रहा है। बताइए, हम लोग 243 पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे करेंगे डायरेक्ट उनको मोदी जी, क्योंकि पूरे बिहार की चिराग जी का मुख्यमंत्री से डर लग रहा है। चिराग कर रहा है, इस चलते जान पूछ कर ये लोग ऐसा किया गया है। लेकिन इस पर हमारे राष्ट्रीय नेता को सोचना बैठेंगे हम लोग। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। इस वीडियो में चिराग के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि ये बंद उनके कार्यक्रम को प्रभावित करने की सोची समझी रणनीति है। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि बंद की तारीख आज ही क्यों तय की गई? प्रदेश व्यापी बिहार बंद की घोषणा ने समर्थकों की नाराजगी बढ़ा दी है। अब आपको समझाते हैं पूरा मामला। जैसे जैसे बिहार विधानसभा करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुर्खियों में है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान इस बार अपनी पार्टी को बिहार की राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है कि ये एनडीए के भीतर अधिक से अधिक सीटों का दावा ठोके, और इसके लिए पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है। लोजपा-आर ने चुनाव से पहले प्रमंडल वार नव संकल्प महासभा और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 4 बड़े महासभा आयोजित किए जा चुके हैं। 8 जून को आरा में, 15 जून को मालदा में, 7 जुलाई को मुंगेर और 26 जुलाई को गया में। अब पार्टी की 5वीं महासभा गुरुवार यानी कि आज मुजफ्फरपुर में आयोजित की जा रही है। ये महासभा से पहले मुजफ्फर प्रमंडल की 11 विधानसभा सीटों पर पिछले 1 महीने से लोजपा-आर के कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी अब तक लगभग 50 सीटों को चिन्हित कर चुकी है, जिन पर वो हर हाल में दावा करना चाहती है। महासभा से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में है मुजफ्फरपुर की सड़कें पर लगाए गए बैनर और पोस्टर। इस बैनर पोस्टर में ना तो नीतीश कुमार की तस्वीर है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ना ही एनडीए के कोई अन्य नेताओं की। अब ये संकेत साफ मिलता है कि लोजपा-आर खुद को एनडीए के पारंपरिक ढांचे से अलग और स्वतंत्र पहचान देने की कोशिश कर रही है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त लोजपा-आर ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस रणनीति की वजह से एनडीए को लगभग 27 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि पार्टी खुद कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। इनमें ब्रह्मपुर, दिनारा, हरनौत, कदवा, करवा, ओवरा, रघुनाथपुर, रुपौली और जगदीशपुर शामिल थे।
इन सारी गतिविधियों से ये साफ हो जाता है कि चिराग पासवान आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की ताकत और सिटिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। लगातार महासभाओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए एनडीए को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीट शेयरिंग नहीं मिली तो वो फिर से अलग अपना रास्ता अपना सकते हैं। कुल मिलाकर लोजपा आर की रणनीति बिहार की राजनीति में एक नई चुनौती पेश करती नजर आ रही है। एक और वो एनडीए का हिस्सा है तो दूसरी ओर वो अपनी अलग पहचान बनाकर दबाव की राजनीति कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान की यह रणनीति उन्हें वाकई सीटों का लाभ दिला पाएगी या फिर ये प्रयोग 2020 की तरह एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।